से आप नगर सेविका का पदभार संभाले आपने पूरे कार्यकाल में, किस तरह से मतलब अपने प्रभाग की आपने काया पलट सौंदर्यीकरण करके किया है, उसके बारे में बताइए। जब से मैंने ये जब से मतलब अभी 5 साल ख़त्म होने आया है नगर सेविका का पदभार संभाला है। हमारा एरिया टोटली पूरा स्लम एरिया है और हिल एरिया है, तो वहाँ पे काम करना मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। पर फिर भी कोशिश की है और 101% अच्छा रिज़ल्ट आया है सब जगह। जैसे बाकी के वार्ड में गार्डन है या और कुछ है, तो मेरे वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ नाला और रोड्स, माइनर रोड एंड देन पैसेज, यही सब काम करना है टॉयलेट का। तो मतलब शुरुआत में हम लोग ने 13 टॉयलेट के लिए बोला था, तो उसमें से कुछ 7 एक टॉयलेट भी पूरा सिर्फ रिनोवेशन नहीं किया, तो पूरा तोड़ के बनाया गया है, क्योंकि डबल माले के थे तो लीकेज होता था। फिर जहाँ पर पैसेज की ज़रूरत है वहाँ पे पैसेज के भी काम हुए, छोटे छोटे रोड्स के काम हुए, नाले के काम हुए, तो कंटिन्यू काम चालू ही है। सिर्फ फ़ंड का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। अभी 2 साल लॉकडाउन की वजह से फ़ंड भी कम आ रहे थे, तो थोड़े से काम कम हुए, पर अच्छे से काम हुआ है। जब आपने नगर सेविका के तौर पे। सबसे पहले तो वर्षा नगर रोड का जो श्मशान भूमि से लेके आनंद गैर ढाका का, तो पहले साल से ही मैं फॉलोअप कर रहे हैं हम लोग। वहाँ के ही लोग थे, मतलब एक मंडल था नवोदय मित्र, उन्होंने लेटर दिया था रोड्स के लिए, तो तब से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। और अब जाके कहीं जाके वो रोड पास हुआ है, तो अभी आचार संहिता है इसलिए, नहीं तो दिसंबर, इन बिटवीन दिसंबर या दिसंबर के एंड तक वो रोड्स काम चालू हो जाएगा। जो सबसे मेजर और हार्ड काम था तो वो रोड का ही था। और सेकंड थिंग है पानी का। तो पानी के लिए तो हमारी एचई के साथ मीटिंग, महापौर के साथ मीटिंग चालू ही है, पर अभी जैसे कुछ ना कुछ भांडों में या और जगह पे लीकेज या पाइपलाइन टूटते रहती है, तो उसकी वजह से प्रेशर कम है। पर उसके लिए भी हमारी मीटिंग, परसों भी एक मीटिंग है पूरे एन वार्ड की, तो देखते होप सो सब वार्ड में पानी का मतलब अच्छे से प्रेशर आए और सब लोगों को पानी मिले। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मान लीजिए अभी मनपा चुनाव अभी कुछ ही महीने रह गए, मनपा चुनाव सर पे होने के चलते आप अपने प्रभाग की जनता से आप किस मतलब उस पर बलबूते पे कहेंगे कि भाई मैंने आपके वार्ड में इतना बड़े बड़े प्रकल्प उतारे, ऐसे कौन से प्रकल्प है जिसके बल पे वो आपको वोट देंगे, दोबारा मौका देंगे सर जनता? जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि बड़ा। विकास के जो प्रकल्प है हाँ, बड़े बराबर। पैमाने पर, जो आज तक किसी नगर सेवक ने पिछले नहीं किया, जो आपने करके दिखाया। हाँ, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कैसे बड़े प्रकल्प तो है नहीं, छोटे छोटे ये तो टॉयलेट के काम तो हुए, और मतलब नाला और पैसेज वो तो कॉमन है, तो चलो उसको साइड में रखेंगे। तो ये रोड्स का जो काम है उसके हिसाब से तो मैं मतलब बोल सकती हूँ, क्योंकि कम से कम 7 रोड का काम हुआ है, और ये फाइनल जो वर्षा नगर रोड है जो बड़ा रोड है, तो उसका भी काम होने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग, मतलब मैं लोगों से बोल सकती हूँ कि बाबा ये काम हुआ है मेरे पीरियड में, कार्यकाल में, तो आप और आगे विश्वास रख के मुझे जिता सकते हैं, क्योंकि और भी आगे जो भी इम्प्रूवमेंट रहेगा अपने वार्ड में तो मैं कर सकती हूँ। मान लीजिए सड़क, शौचालय, ये तो हो गई मूलभूत समस्या है जिसपे पानी समस्या, पेयजल समस्या, और उसके अलावा होता है आरोग्य क्षेत्र हो गया आपका, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, इस पे आपने कौन सा क्रांतिकारी मतलब ऐसा काम किया है कार्यकाल आरोग्य में? क्षेत्र बोले तो जैसे वैक्सीनेशन वो सबसे ज़रूरी था, और यहाँ पे जगह ही नहीं था। हम लोग ने पहले स्कूल के लिए मांग किया था, पर मना कर दिया। फिर शिवाजी मैदान में दोनों वार्ड के लिए, 124 के लिए भी और 123 के लिए भी फॉलोअप करके एमओ से बात करके फिर वहाँ पर हम लोग ने वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया महापौर से सबसे परमिशन लेके, और वो एक सबसे अच्छा काम हुआ है पार्क साइड में, क्योंकि जो 2 साल हम लोग ने फेस किया है कोरोना के वजह से, जो इतना मतलब पैंडेमिक पीरियड था कि लोग डरे हुए थे, तो एक वैक्सीन की वजह से उनको एक बोलते ना हिम्मत आई कि हाँ बाबा हमारे यहाँ नज़दीक पे चालू हो गया, और लोगों को
साईनाथ नगर जाना पड़ता था या राजावाड़ी जाना पड़ता था, तो ये वैक्सीनेशन के शिवाजी मैदान का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी वजह से नज़दीक भी हो गया। और कम से कम मुझे लगता है अभी तक मई में हम लोग ने स्टार्ट किया है तो 25,000 के अबव लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। गार्डन वगैरह आते हैं आपके? गार्डन वगैरह नहीं आते, गार्डन नहीं आते, हॉस्पिटल नहीं आते, स्कूल भी नहीं आते। तो जो मतलब जो छोटे छोटे काम हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ें होती है तो वो हम लोग ने पूरा करने का कोशिश की है। ठीक है, अस्पताल की आपने बात की कि लोग अस्पताल के लिए राजावाड़ी तक आ जाते हैं, साइन तक, तो इसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की कि आपके जो विभाग की जनता है उसके लिए एक छोटी सी क्लिनिक वहाँ पे हो या अस्पताल हो, इस तरह की कोई आपकी कोशिश रही? कोशिश तो रही है पर जैसे हमको हॉस्पिटल एक छोटे से जगह में तो हम बना नहीं सकते, बराबर। उसके लिए हम लोग को पूरी मतलब बड़ा जगह चाहिए और बीएमसी की जगह चाहिए, तो वहाँ हिल एरिया होने की वजह से वैसा कुछ है ही नहीं। और राजावाड़ी में लोग जाते हैं, उनको इतना वो नहीं। हाँ, मैं डीन से बात करके राजावाड़ी के साइंस से, तो डीन भी इतने अच्छे कि कोऑपरेट करते और लोगों को हेल्प करते अगर हम लोग मतलब जाते लोग तो। और दूसरा एक हेल्थ पोस्ट है वर्षा नगर में अम्बेडकर, तो वो एक छोटा सा हेल्थ पोस्ट है। और जैसे अभी हारून खान साहब ने ट्राई तो किया है पर वो एक हॉस्पिटल टाइप होगा, पर उसको भी काफ़ी टाइम है और जगह ही नहीं है। अगर बहुत इच्छा भी हो के हम नहीं कर सकते क्योंकि वैसी पूरी जगह नहीं है। और फिर पूरा पहाड़ तोड़वा के तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, कोरोना महामारी के दौरान में सैनिटाइज़र, और जहाँ पे समझो एक एरिया में पेशेंट मिला तो उसके घर के आजू बाजू उसके घर में सैनिटाइज़र, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने से लेके जैसे बस शुरुआत में हम लोग एक होटल था कैलाश कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे फैमिली को रखते थे और पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते थे। तो वो वहाँ पे जो फैमिली रहते थे उनको पानी से लेके खाने से लेके हर एक तरह की हेल्प की है। उसके बाद लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क वो भी दिया गया है। फिर जो एनवोर से खाना मिलता था गरीब लोगों के लिए, तो वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करके दिया है। मतलब हम गाड़ी भेजते थे, यहाँ से फूड लेते थे और वर्षा नगर में सुजाता होटल के पास लोगों को बोलते थे तो आते थे 2 टाइम खाना लेने के लिए। मौजूदा जो अभी नया वेरिएंट आया है कोरोना महामारी के लिए, तो उसको लेकर के आप क्या सुरक्षा कड़े कदम उठा रही है एज ए प्रभाग समिति अध्यक्ष के तौर पे एन वार्ड को लेकर के, और इसके साथ में आप अपने प्रभाग के वार्ड की जनता को किस प्रकार मतलब? सबसे पहले तो लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि मास्क यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये थर्ड वेव जो आ रहा है हमें पता नहीं हो कितना मतलब घातक है या नहीं है। पर अगर हम एज अ प्रिकॉशन पहले से ही फर्स्ट वेव हमको पता नहीं था पर अभी सेकंड के बाद थर्ड वेव का पता हो गया है, तो सबसे पहले हमें मास्क यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा जहाँ पे रश होगी या गर्दी वाली जगह पे जाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, और फिर भी जाना पड़ा तो मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथ धोना और सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी बोला जाता है कि सेकंड वैक्सीन का भी फ़ायदा नहीं है, पर मैं लोगों को बोलती हूँ कि ऐसे डर के हार मानने से अच्छा है कि सेकंड वैक्सीन ले लिया है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होगा हमें। अच्छा, प्रभाग समिति अध्यक्ष के तौर पर जब से आपने कार्यकाल संभाला है, ऐसा कौन सा यादगार या मान लीजिए बढ़िया जो आपने कार्य किया है प्रभाग के विभिन्न प्रभाग में आ रहे जो, इसके तौर पे आपको एक आदर्श प्रभाग समिति अध्यक्ष के तौर पे याद करेंगे? जैसे एक्चुअली बोला जाए तो वैसे तो कुछ किया नहीं है, पर जैसे राजा, फिर यहाँ पे ये राष्ट्रीय शाला है वहाँ पे भी लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशल कैंप रखा था और स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल कैंप रखा गया। मतलब ऑलमोस्ट वैक्सीन के लिए ही किया है काम। और बाकी सब वार्ड्स के 11 वार्ड मेरे अंडर में आते हैं, तो वहाँ पे जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या और कुछ डिपार्टमेंट है तो काम अच्छे से चल ही रहा है। अब किसी की कुछ कंप्लेंट है तो हम अटेंड करते हैं और जेई को या किसी को भी बुला के वो सॉल्व कर लेते हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा कि आपके प्रभाग में कितना % पहाड़ी भाग आता है? 100% पूरा पहाड़ी भाग है। क्योंकि रामनगर का इलाका जो एक हाँ, राइट हैंड साइड वो आपके उसमें आता है। हाँ। और वहाँ पे काफ़ी काम है, अगर ऊपर भी जाके देखेंगे तो काम चल रहा था। अब काम चालू, वही तो मैं बोल रही हूँ कि 5 साल से इतने काम किए हैं ना कि काम तो कंटिन्यू चालू है, फिर भी
और 5 साल अगर भगवान की दया से मिला तो भी काम मतलब जनता को मैं विश्वास दिलाऊंगी कि और जो बाकी रह गए काम वो पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर 10 साल या 15 साल बैक ईयर में काम हुआ नहीं होता है तो 5 साल में काम करना बहुत हार्ड है। और हम जब नगर सेवक बने तो 2 साल ये कोविड की वजह से और काम रुके हुए, अगर वो 2 साल भी नहीं होता तो ऑलमोस्ट सब काम हो जाते थे। फिर भी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे काम किया गया और अभी भी काम चालू है। आपके बगल में जो सुरेश पाटिल जी का वार्ड है, जो वो दिखा है ना, घरों हाँ, की पता हालत है। दरार पड़ गई, कभी भी गिर सकते हैं। तो एज ए प्रभात समिति अध्यक्ष के तौर पे आपने क्या ऐसे कड़े कदम उठाए कि दुर्घटना से वैसी जनता बच सके पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाकों खास करके में जब रामनगर? हाँ रामनगर में जब बारिश का मौसम, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा टेंशन रहता है घरों का गिरने के लिए, तो वहीं तब तो बीएमसी वाले मतलब नोटिस लगा देते हैं उनको दूसरी जगह देते रहने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पाटिल साहब का वार्ड है तो फिर मतलब कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए, पर वो भी खूब बहुत अच्छे से अपने वार्ड में ध्यान देते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।